हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम +2 का टॉपिक मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का 7.6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.6 एक्सरसाइज जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, वो प्रोडक्ट में कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, तो हम आइलेट रूल यूज करेंगे। तो पहला कौन सा, u मान लेंगे, दूसरा v। u किसको मान लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं और फिर उसका फॉर्मूला, फिर उस पे ही सभी सारे बेस क्वेश्चन है। आइलेट रूल का मीनिंग क्या है पहले ये बताया जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल में आइलेट रूल लगता है। जो पहले आते हैं उसको u फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो सेकंड नंबर पे आता है उसको v सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो आइलेट रूल होता क्या ये देखो पहले, क्योंकि प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम आइलेट रूल से करेंगे। तो होता क्या है आइलेट रूल का, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मीनिंग बता देता हूं। ILATE, ठीक है। तो देखो पहले, जैसे आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आपने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन पहले u मानना है और कौन सा v। तो जो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स, ठीक है, पहले नंबर पे आता है, उसके बाद लोगरिथमिक, उसके बाद e फॉर ट्रिग्नोमेट्री, e फॉर एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जो e से स्टार्ट हो। जैसे ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल ई से स्टार्ट होते हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं, ई से। जैसे e की पावर x हो गया, e की पावर tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, e की पावर, ठीक है, sin x हो गया, e की पावर x स्क्वायर हो गया। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सपोनेंशियल के, ठीक है, जो e से स्टार्ट होते हो, ठीक है। T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, इस टाइप से होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, या x भी हो सकता है, साइन x, कोस x, tan x, ठीक है, ठीक है। एंगल की नोटेशन तो कुछ भी हो सकती है, x भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर x ऐसे, tan स्क्वायर x, कोसिकेंट x, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। A4 होता है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं ऑल पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर, x + 1, x स्क्वायर + 2x + 5, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन होते हैं एलजेब्रिक, ठीक है। x3 + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगी, सारे इस टाइप के पोलिनोमियल फंक्शन होगी। ये एलजेब्रिक में काउंट होते हैं, एलजेब्रिक में आते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, और ये होते हैं x स्क्वायर, x + 1, ठीक है। और अब पता है आपको पोलिनोमियल होता क्या है, कि x जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी उसमें जीरो भी इंक्लूड है। होल नंबर का मीनिंग क्या है, पावर x की पावर 0, 1, 2, 3, 4 ही होना चाहिए, पावर कभी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट तो रियल कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग से स्टार्ट होंगे, log x, log cos x, ठीक, log e की पावर tan इनवर्स x, यानी जो log से स्टार्ट होते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये क्या है,
आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सभी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट रूल यानी जो इंटीग्रेशन है टू फंक्शन के प्रोडक्ट का आइलेट रूल से करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, देखो जैसे आपके दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में, जैसे मैं एक बार एग्जांपल लूं, जैसे हमारे पास एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो आइलेट रूल मैंने बताया था, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री। एल्जेब्रिक में पोलिनोमियल, पोलिनोमियल एक्स में तो होता है एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स के सब क्या है, पोलिनोमियल है। तो आपने देखो प्रोडक्ट में क्या है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स नहीं, इनवर्स में तो ये लगता है साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। तो इन दोनों में देखो आई एल ए टी ई, आइलेट आपको याद होना चाहिए। इसमें एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री दूसरे नंबर पे। तो पहले फंक्शन को ही क्या नाम डालोगे, जो पहले आता है u, और दूसरे को क्या नाम डालोगे, v। देखो आपने डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किसी को u मान सकते थे, किसी को भी v। पर इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, आइलेट याद रखना है, आई लेट, LAT। ठीक है, जैसे मैं स्कूल को लेट होगा, आई लेट। तो अब ये देखना फंक्शन जो पहले आएगा ना दोनों में से, इन दोनों में से पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक आता है, फिर क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट uv से, अभी तो मैं आपको, ठीक है, तो ये u हो जाएगा, ये v। अभी तो आपको मैं इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल है जो आइलेट रूल से करूंगा, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो पहले आप ये देखो, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना हो, बता देता हूं थोड़ा सा। log x sin x dx। अब देखो L फॉर लॉगरिथमिक होता है ना, तो पहले, और T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो log किससे पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री से। L फॉर लॉगरिथमिक और T फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो log किससे पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री से, तो u ये हो जाएगा और v ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल होता क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वो बताऊंगा, फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेशन कैसे होता है, आइलेट तो आपको याद ही है, इंटीग्रेशन uv। ठीक है, इंटीग्रेशन uv। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान देना भाई। फर्स्ट u होता है, इसमें पहला u ही मानना आपने, और दूसरा v, u एज इट इज। ठीक है, u एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, v का, यानी ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स किसका, u का, और v का इंटीग्रेशन, और जो आए उसका दोबारा इंटीग्रेशन। ये होता है प्रोडक्ट रूल, ध्यान देना। u को हम फर्स्ट मानते हैं और v को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। कहने का मीनिंग क्या है कि जो देखो सेकंड का तो दोनों जगह इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, यहां भी और यहां भी। पर ध्यान दो, जो फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा और जो सेकंड की इंटीग्रेशन होगी,
उसकी मल्टीप्लाई जो आएगी उसका दोबारा क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे भी बोल देते हैं u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान देना है u फर्स्ट फंक्शन, v सेकंड, यानी u जो पहले आएगा उसको u नाम डालना है आइलेट के अकॉर्डिंग, और v दूसरे नंबर का होगा आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन का साइन। देखो ये मैंने क्लोज ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट लगा रखी है, इसका मीनिंग है u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव और जो v का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट आएगा उसके बाहर क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन। तो बाद में उन दोनों का क्या होगा, इंटीग्रेशन ही होगा। यानी u का डेरिवेटिव v के इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट जो भी है उसका क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। समझ गए, u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, यानी v का यानी सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा, यहां भी और यहां भी। फिर जो ये प्रोडक्ट आएगा इसका दोबारा क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं आपको आइलेट रूल से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x साइन x। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x साइन x dx। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आइलेट, ठीक है, आपको आइलेट पता होना चाहिए। देखो ये पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक होता है, T4 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट के अकॉर्डिंग पहला क्या होगा, पहला कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो, साइन एक्स इंटू एक्स हो dx हो, तो अभी आपने ये देखना है u किसको मानना है और v किसको मानना है। u उसको मानना जो पहले आता है आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में आती है पॉलिनोमियल, और x क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये क्या है, पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्रिक फंक्शन। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ILATE एल्जेब्रिक पहले आता है और टी ट्रिग्नोमेट्री क्या आता है, बाद में। तो जो पहले आता है ना उसको हम क्या मान लेंगे, u, x को मान लिया u, और साइन x को क्या मान लिया, v और dx। ये u हो गया, ये क्या हो गया, v। फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखे रखा है u एज इट इज, u क्या है, x, x एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, v का, v क्या है, साइन x dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डेरिवेटिव, u क्या है, x, इंटू इंटीग्रेशन किसका, v का, साइन x dx, और जो इनकी मल्टीप्लाई है उसका दोबारा क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट पता है आपको। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूले में पुट किया, देखो भाई ये फॉर्मूला है ना, u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डी बाई डी एक्स इसका u का, इनटू डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन। तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो ये मल्टीप्लाई आएगी इसके बाहर क्या लग रहा है, एक इंटीग्रेशन, तो उसका क्या होगा, दोबारा इंटीग्रेशन। यानी v का, यानी सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा। देखो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड, यानी u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन। तो ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन यूज कर लेता हूं, समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई इनका आने के बाद दोबारा इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब देखो x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, माइनस कोस x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, x का, x के अनुसार डेरिवेटिव क्या होता है, 1, x का x के अनुसार डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x इंटू dx।
अब ध्यान दो, ये नेगेटिव की माइनस कोस एक्स की 1 से गुणा तो माइनस कोस एक्स, बाहर क्या है माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन किसका बच गया, कोस एक्स का और डीएक्स का। देखो ये बड़ा इंटीग्रेशन है ना, इन दोनों की जो भी गुणा आएगी मल्टीप्लाई आएगा उसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा। अब ध्यान दो भाई, तो इसका क्या हो गया माइनस एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन, तो प्लस साइन एक्स और प्लस, ये आपका आंसर। क्लियर, ये कोस है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, ठीक है भाई। क्लियर, एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड तो सेम है, साइन 3x है, x साइन 3x है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड तो सेम है, थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब देखो आई लेट याद होना चाहिए आपको, ILATE, तो ई तो बाद में आता है, इससे पहले एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में क्या आते हैं पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल जो पहले आ गया उसको क्या नाम डालना है u, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया u और e की पावर x क्या हो गया v। देखो फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम, u एज इट इज, u क्या है एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका v का, v क्या है e की पावर x और dx, v क्या है e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, d बाई डी एक्स, u का, u क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू v का इंटीग्रेशन, v तो क्या है e की पावर x और dx, ठीक है। यहां मैं ये इंटीग्रेशन बड़ा यूज कर लेता हूं, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव की और इंटीग्रेशन की जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसका दोबारा क्या होता है इंटीग्रेशन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो, यानी v का तो हमेशा इंटीग्रेशन होगा, u एज इट इज v का, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का क्या होगा u का डेरिवेटिव और v का क्या होगा इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन होता है, याद रखना दोनों जगह, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है, जिसका x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर नो चेंज, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है पावर आगे पावर में से एक कम 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा e की पावर x और dx। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर e की पावर x एज इट इज माइनस 2 बार, फिर किसका इंटीग्रेशन करना है, देखो ये डेरिवेटिव था, ये इंटीग्रेशन, जो इसका प्रोडक्ट क्या है ये, और ये फॉर्मेट भी क्या बन रहा है आइलेट रूल बन रहा है, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो 2 बार आने के बाद किसका इंटीग्रेशन x और e की पावर x का dx का, फिर ध्यान दो यहां फिर आइलेट रूल A4, देखो जब भी, देखो कहने का मीनिंग क्या है, जब भी आपके प्रोडक्ट में 2 फंक्शन बचे फिर अगेन आइलेट रूल लग जाएगा, और इन जनरल मैं बताऊं आपके पास एक्स स्क्वायर है तो 2 बार आइलेट रूल लगेगा, एक्स क्यूब होगा तो 3 बार आइलेट रूल लगेगा, x4 होगा तो 4 बार आइलेट रूल लगेगा। तो अब हमारे जैसे जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट में वापिस क्या क्या फॉर्म बन गई x और e की पावर x, ये 2 फंक्शन होगी, ये क्या होगा एल्जेब्रिक, और ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ये पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल एल्जेब्रिक में आते हैं, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल, फिर इसमें फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या रहेगा u, देखो एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल
बाद में आइलेट रूल, आइलेट याद रखना है ना। तो यू, ये यू जो पहले आता है उसको यू नाम डालना है, और जो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पे आता है उसको वी, और ये क्या हो गया वी। ठीक है, अब देखो दोबारा भाई, ये तो हो चुका था एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ये 2 बार। अब इसमें फिर आइलेट रूल लगेगा, u एज इट इज, x एज इट इज, किसका इंटीग्रेशन, e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव u का, u क्या है x, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या, e की पावर x और dx, और क्लोज ब्रैकेट और dx। क्लियर। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2, ठीक है, ध्यान देना, एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ई की पावर एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, एक्स का एक्स के अनुसार डेरिवेटिव तो होगा 1, और 1 की गुणा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, e की पावर x। ठीक है, फिर बाहर क्या है इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो ये जैसे ये बचेगा e की पावर x और dx। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x, ठीक है, माइनस में 2x e की पावर x, माइनस में 2x e की पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e की पावर x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन x log x का dx। तो प्रोडक्ट रूल आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, L फॉर लॉगरिथमिक होता है और एल्जेब्रिक में क्या आते हैं, पोलिनोमियल। तो ILATE, L फॉर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आ गया किससे, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में क्या होती है, पोलिनोमियल। तो u किसको मानना है, जो पहले आता है उसको, तो इसको मैं क्या लिख लूं, ऐसे लिख ले भाई, log x इंटू एक्स और dx, ये u हो जाएगा, ये v। फॉर्मूले में पुट करते हैं, u एज इट इज, log x एज इट इज, ठीक है, v का इंटीग्रेशन, v क्या है, x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव u का, d बाई डी एक्स किसका, log x का, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, x dx, और जो भी प्रोडक्ट आए उसका दोबारा क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो भी प्रोडक्ट आए उसका दोबारा क्या लेंगे, देखो बाहर लगा रखा है इंटीग्रेशन, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन। तो v का हमेशा इंटीग्रेशन होता है। अब देखो log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर है, पावर क्या है, 1 है, पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिवाइड, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स, इंटू गुणा में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। ध्यान दो, ये तो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर log x, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 माइनस, ठीक है, एक पावर x की कैंसिल हो गई तो क्या बचा, x और x बाई 2 बचा, तो क्या बचा, x बाई 2 और dx। तो इस 2 को तो बाहर निकाल सकते हैं 1 बाई 2,
और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड x की पावर n का नहीं होता, पावर में n+1 अपोन में x की पावर n+1 बाई n+1। तो इसलिए इसको क्या लिखोगे आप, इस भाई एक पावर तो कैंसिल हो गई थी, x/2 था, तो इस 2 को तो बाहर ले आएंगे तो क्या आ गया 1/2, तो इसको यहां से मैंने रद्द कर दिया। और अब क्या हो जाएगा x² log x/2 माइनस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x² log x/2 माइनस 1/4, यानी x² बाई क्या हो गया 4 प्लस c। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो भाई 7th भी सेम है, उसमें क्या है 7th और 8th में क्या है x tan इनवर्स x, और 7th में क्या है x sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो गए, ये तो क्या होता है पोलिनोमियल, ये एल्जेब्रिक में काउंट होते हैं, ए फॉर एल्जेब्रिक, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो a पहले आता है I पहले आता है आई लेट रूल में, आई लेट याद रखना है तो I पहले आता है, तो जो पहले आता है उसको क्या नाम डालना है u। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं पहले साइन इनवर्स x इंटू एक्स इंटू dx, ठीक है। तो ये u हो जाएगा, ये v। जो फर्स्ट पहले नंबर पे आता है वो क्या होता है u, और सेकंड नंबर वाला v, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ध्यान देना भाई u की जगह तो साइन इनवर्स x, देखो मैं यही लिख देता हूं, इसका इंटीग्रेशन करना है इक्वल टू u की जगह क्या है साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन किसका v क्या है x और dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई dx u का, u क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है भाई, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन क्या है x dx, और सबके बाहर में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। यानी इनकी मल्टीप्लाई आएगी तो उनका दोबारा क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये आपको पता ही है। अब ध्यान दो u तो एज इट इज था साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। क्लोज ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव u क्या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x², 1/√1 माइनस x² इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन क्या है x, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, और बाहर क्या भाई dx। अब ध्यान दो साइन इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस, ध्यान दो इस 2 को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है, इस 2 को क्या लेंगे हम बाहर, तो हमारे पास क्या होगा 1/2, किसका इंटीग्रेशन करना है x² और रूट में 1 माइनस में x², और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करना है भाई x² अपोन में रूट में 1 माइनस में x², ठीक है। तो इसका अब यहां इंटीग्रेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, 2 मेथड से, ठीक है। या तो आप x को क्या मान लो साइन थीटा, x को क्या पुट कर लो साइन थीटा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस है ना, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा x², और बाहर क्या बन जाएगा फिर ये प्लस, तो प्लस 1/2 माइनस x² लिख दूंगा, फिर 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस x² बनेगा, तो उसकी पावर क्या रहेगी 1 पर नीचे क्या है हाफ, तो ऊपर क्या बन जाएगी, ठीक है हाफ बन जाएगी, और ठीक है 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन तो होता है -1/1 अपोन रूट 1 माइनस x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x।
एक तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। इस माइनस को अंदर ले जाके यहां प्लस हो जाएगा, फिर 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा, माइनस में 1 को क्या डिवाइड करेगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ऊपर हाफ पावर बचेगी किसकी, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक पावर ये है, नीचे क्या है 1/2। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का फॉर्मूला लग जाएगा, जो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, अगर दूसरा मेथड क्या है, पुट करके, पुट क्या करेंगे, एक्स को साइन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dx कोस थीटा और डी थीटा। तो भाई ये बच रहा है, ये इसका तो हो चुका काम। तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, क्या फॉर्मेट, x की जगह साइन थीटा पुट किया तो ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट में x की जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है भाई, कोस थीटा और ठीक है डी थीटा। हमारा ये फॉर्मेट होगा। अब ध्यान दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है, रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा अब हमारे पास, ये क्या बचेगा यहां, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। तो यदि मैं लिखना चाहूँ आप, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, देखो यहां से क्या बना हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस थीटा, यहाँ क्या है कोस थीटा और डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर थीटा का और डी थीटा का। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो पहले इसको ऐसे लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, किसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस में कोस ऑफ 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/4। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 सबके बाहर, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के अनुसार थीटा माइनस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, पर कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन रहेगा, तो क्या आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड में एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा 2। ठीक है, प्लस में सी। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देना, एक्स जब साइन थीटा है पुट किया था, पुटिंग वाले में तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन पूरा किस में आना चाहिए, एक्स में। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, एक्स साइन थीटा है, तो यहां से क्या मिलेगा भाई, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी बोथ साइड साइन इनवर्स ले लेना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, थीटा की वैल्यू यहां साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 2 और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव और उस टोटल के बाहर क्या हो e की पावर x, उस टाइप का इंटीग्रेशन। बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।